संस्कृति का सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत आप सभी का अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। प्रसंग चल रहा था भगवान महावीर के स्वप्नों के बारे में। शूलपाणी यक्ष के मंदिर में प्रातःकाल भगवान को हल्की सी नींद आई और तब भगवान ने 10 स्वप्न देखे। ये 10 स्वप्न कुछ ऐसे थे। भगवान एक विशाल काय पिशाच को हराते हैं। एक सफ़ेद रंगों वाला नर कोकिल अ मेल वाइट कुकू बर्ड देखते हैं। रंग बिरंगे पंखों वाला कोकिल देखते हैं। 2 रत्नमालाएं, सफ़ेद गायों और बछड़ों का समूह, एक सुंदर जलाशय यानी लेक, एक समुद्र जिसे महावीर तैर कर पार कर रहे हैं, अंधकार को चीरता हुआ तेजस्वी सूर्य। भगवान मनुष्योत्तर पर्वत को अपनी आंतों से इंटेस्टाइन से घेर रहे हैं और बिना रुके मेरू पर्वत के शिखर यानी पीक पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। बड़े विचित्र स्वप्न थे। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। उनके समय में भी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के अनेकों अनुयायी थे, क्योंकि दोनों तीर्थंकरों में करीब 200 वर्षों का ही अंतर था। भगवान पार्श्व की परंपरा का ही एक शिष्य था उत्पल। उत्पल ने कई विद्याएं सीखी थीं। बड़ा विद्वान और ज्ञानी था। स्वप्नवेत्ता भी था। सपनों का अर्थ पढ़ना जानता था। उसने सुना कि यक्ष मंदिर में एक भिक्षुक ने प्रवास किया। उसने यह भी सुना कि राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान साधु बनकर इस इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। उत्पल उन्हें देखने के लोभ को रोक नहीं पाया। वह सुबह होते ही गांव वालों के साथ यक्ष मंदिर में गया। महावीर को देखा तो देखता ही रह गया। उनके चेहरे की शांति और पवित्र आभा मंडल से उसके मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। उसने अपनी निमित्त विद्या द्वारा उनके जीवन में झांका। रात की पूरी कहानी वह जान गया। उत्पल बड़ा ज्ञानी था। उसने अपने ज्ञान से यह भी जान लिया कि भगवान ने कुछ समय की नींद में 10 स्वप्न देखे थे। उत्पल उन सपनों के अर्थ पर विचार करने लगा। एक एक कर सारे सपनों के अर्थ खुलते चले गए। केवल चौथे सपने पर उत्पल अटक गया। चौथे सपने में महावीर ने 2 रत्नों से बनी मालाएं देखी थीं। उत्पल ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, मगर मालाओं का रहस्य नहीं खुला। आखिर उसने बाकी 9 सपनों के फलादेश प्रकट करते हुए महावीर से प्रश्न किया, भंते, आपने स्वप्न में 2 मालाएं देखी, इसका क्या फल होगा? महावीर की ज्ञान चेतना बहुत निर्मल थी, पारदर्शी थी। उन्होंने उत्पल के प्रश्न का समाधान देते हुए कहा, उत्पल, मैं भविष्य में द्विविध यानी 2 टाइप्स धर्म का निरूपण करूँगा। अनगार धर्म यानी साधु धर्म और अगार धर्म यानी गृहस्थ धर्म। ये 2 मालाएं इन्हीं 2 धर्मों की प्रतीक हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि उत्पल इस स्वप्न के फल को क्यों नहीं पढ़ सका। ऐसा इसलिए हुआ कि उत्पल का संबंध भगवान पार्श्व की परंपरा से था। पार्श्व के युग में साधु धर्म, गृहस्थ धर्म, महाव्रत, अणुव्रत ये सब अलग अलग नहीं होते थे। पार्श्वनाथ भगवान ने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया था। साधु और श्रावक इसी धर्म की आराधना करते। इसे पूरा पालने वाले साधु और आंशिक यानी पाटली पालने वाले श्रावक कहलाते। तो भगवान महावीर ने धर्म के 2 रूप बताए, अगार धर्म और अनगार धर्म। अगार यानी घर। अनगार धर्म का पालन वो करते हैं जो न तो अपने लिए घर बनाते हैं, न दूसरों से बनवाते हैं और न अपने लिए बनाए गए घर में रहते हैं। इस प्रकार की साधना करने वाले साधु बन जाते हैं। जो लोग घर का त्याग नहीं कर सकते, साधु नहीं बन सकते, वे अगारी या घरबारी कहलाते हैं। उनके लिए गृहस्थ धर्म का मार्ग खुला रहता है। एक कहावत है, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। भक्ति के साथ शक्ति का संतुलन यानी बैलेंस स्थापित करने के लिए ही भगवान ने 2 प्रकार के धर्म का निरूपण किया, महाव्रत और अणुव्रत का निरूपण किया।
जैन धर्म की व्यापकता का आधार यही है कि इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, आप पर कोई दबाव या फोर्स नहीं है। इस धर्म में कोई संकीर्णता या नैरोनेस नहीं है। यह वर्ण, जाति, देश, वेश, भाषा में उलझा हुआ नहीं है। धर्म भावों से जुड़ा है। जीवन भर एक छोटा सा त्याग करने वाला व्यक्ति भी देशव्रती हो जाता है, 5वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो हमें अपने भीतर झांकना है, अपने आप को टटोलना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। भगवान महावीर का दृष्टिकोण था कि जो लोग अनकार धर्म यानी साधु धर्म का पालन कर सकें, उन्हें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। महाव्रतों को पालने की शक्ति होने पर भी सिर्फ अणुव्रतों को पालना अपनी शक्ति को छुपाना है। उसका पूरा उपयोग नहीं करना कायरता है, कमज़ोरी है। ऐसा करने वाला बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाता है। अपनी शक्ति पर संदेह या शक करने वाला व्यक्ति कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचेगा? मैंने ऐसा किया और फिर ऐसा हो गया तो? ऐसी शक की स्थिति में, सिचुएशन में व्यक्ति अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। अब जिन लोगों में धर्म के प्रति पूरी आस्था हो मगर आचरण क्षमता या कैपेसिटी कम हो, उनके लिए अगार धर्म का, श्रावक धर्म का रास्ता खुला है। वे भगवान महावीर के प्रति आभार प्रकट करें, ग्रेटफुल रहें कि भगवान ने उनकी उपेक्षा नहीं की, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं किया। वे साधु नहीं बन सकते तो क्या हुआ, श्रावक धर्म का पालन तो कर ही सकते हैं। वे उच्च कोटि की साधना भले ही ना कर सकें मगर मीडियम कैटेगरी या मध्यम श्रेणी के साधक तो बन ही सकते हैं। ऐसे धर्माधर्मी या व्रताव्रती श्रमणोपासक या श्रावक कहलाते हैं। और श्रावकत्व पालना भी आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की एक सीढ़ी है। तो श्रावकों की पहचान क्या है, श्रावकों और साधुओं का आपस में क्या रिश्ता है, ये सब जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।